हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद अश्विनी में। और इस वीडियो में हम बहुत ही आसान चैप्टर लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रोमन नंबर्स कैसे बनाते हैं। इसमें कुछ आसान से स्टेप्स हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि डिजिट विच वी यूज डेली आर। दोस्तों, जो हम अंक रोज यूज करते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे जैसे ये सब दिखाई दे रहे हैं, इनको हम रोज यूज करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है दीज आर कॉल्ड इंडो अरबिक और हिंदू अरबिक नंबर। तो इन्हें जो है हिंदू अरबिक नंबर कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज इंटरनेशनल डिजिट आल्सो, और इन्हें इंटरनेशनल डिजिट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी जगहों पर ही प्रयोग होते हैं। भारत में या विदेश में भी अधिकतर इन्हीं का यूज होता है, इसलिए इन्हें इंटरनेशनल डिजिट भी कहा जाता है। दीज डिजिट्स आर बीइंग यूज्ड विद इंग्लिश लैंग्वेज फॉर लॉन्ग, और ये जो अंक है वो इंग्लिश भाषा के साथ में, अंग्रेजी भाषा के साथ में बहुत पहले से, लंबे समय से यूज होते रहे हैं। एंड नाउ विथ हिंदी लैंग्वेज आल्सो, और अब हिंदी लैंग्वेज में भी इसका यूज होने लगा है। आवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और जो हमारी भाषा हिंदी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। द डिजिट्स ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट आर, और जो हमारे भाषा का अंक था, जो हिंदी भाषा का अंक है, वो पहले इस तरीके से लिखा जाता था। जो यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनका यूज पहले हम लोग नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में अब इन्हीं का यूज होने लगा है। इसके पहले हम किसका यूज करते थे? इनका यूज करते थे। रोम इज ए बिग सिटी इन यूरोप कॉन्टिनेंट, और यूरोप महाद्वीप में रोम एक बहुत बड़ा शहर था। इट वाज ए बिग स्टेट इन एंशिएंट टाइम, और प्राचीन समय में ये एक बहुत बड़ा राज्य था। सिटीजन्स ऑफ रोम स्पीक लैटिन लैंग्वेज विच इज रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट, और जो वहाँ के नागरिक थे वो लोग लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे, जो कि रोमन लिपि में लिखा जाता था। दीज डिजिट्स ऑफ रोमन स्क्रिप्ट आर रोमन डिजिट्स, और इन्हीं अंकों को हम लोग रोमन अंक कहते हैं। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज जान ली। इससे इसका डेफिनेशन भी निकल के आ रहा है कि डिजिट्स ऑफ रोमन स्क्रिप्ट आर रोमन डिजिट्स, कि रोमन लिपि का जो अंक है उसे हम क्या कहते हैं? रोमन अंक कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट, और जो इंग्लिश भाषा है वो हमेशा रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखा जाता है। देयरफॉर रोमन डिजिट्स आर बीइंग यूज्ड विथ इट, इस तरह से रोमन अंक का जो है यूज इंग्लिश के साथ में भी होता था। हालांकि इंग्लिश लोग जो है वो अब जो है इंडो अरबिक डिजिट्स को ही अपना चुके हैं, जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं। वो सभी फील्ड में उन्हीं को अपना रहे हैं, जैसे मैथ के क्षेत्र में हो गया, साइंस में हो गया, या कॉमर्स के क्षेत्र में हो गया। तो इन सभी जगहों पर, अधिकतर क्षेत्रों पर इंडो अरबिक नंबर का ही यूज होने लगा है, जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अब आते हैं नियम के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। दीज आर 7 बेसिक डिजिट्स इन रोमन नंबर सिस्टम, यहाँ पर ये 7 डिजिट दिए गए हैं। i बराबर 1, v बराबर 5, x बराबर 10, l बराबर 50, c बराबर 100, d बराबर 500, m बराबर 1000। अब दोस्तों, ये यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से हमें रोमन नंबर बनाना है। इन्हीं की सहायता से हम 1 से लेकर के 1000 या उसके ऊपर लगभग 10,000 के ऊपर भी हम बना सकते हैं। तो बनाने के लिए हमें इनको याद रखना होगा। जब तक ये याद नहीं रखेंगे तब तक हम जो है रोमन अंक नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे i बराबर 1 तो याद ही होगा, क्योंकि हम लोग इसे भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। v बराबर 5, x बराबर 10, l बराबर 50, c बराबर 100। अब दोस्तों यहाँ पर d और m
यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ लोग d बराबर 1000 मान लेते हैं और m बराबर 500 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग भूले ना, इसलिए इसका क्रम याद रखिए। देखिए d पहले आता है और m बाद में आता है। अगर ऐसे हम ABCD पढ़ें तो उसमें d पहले आता है और m बाद में आता है। तो जो पहले आएगा उसको हम पहले लिख देंगे, मतलब d बराबर 500 और m बराबर 1000। ये हमें क्रम से याद रखना होगा, तभी हम आगे नियम और अच्छे से समझ पाएंगे। ये ऐसे I, V, X, L, C, D, M, ये क्रम से हमें याद रखना होगा, तभी हम आगे से समझ पाएंगे। तो ये याद हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला नियम लिखा है, when any of the symbol I, X, C, R, M is repeated once, twice or thrice, the value is multiplied by 1, 2 or 3 respectively। इसका मतलब है दोस्तों, अगर यहाँ पर ये जो सिंबल दिए गए हैं I, X, C और M, अगर ये एक बार, दो बार या तीन बार रिपीट होता है तो जो इसका वैल्यू है उसमें हम उतने से गुणा कर देंगे जितनी बार रिपीट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है I एक बार है तो एक से गुणा करेंगे एक ही होगा, क्योंकि I का मान कितना होता है एक, अभी आगे याद किए हैं। यहाँ पे I दो बार है तो एक में दो से गुणा करेंगे दो, I तीन बार है तो तीन बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से देखते हैं X एक बार लिखे, X का मान कितना था 10 था तो 10 हो गया। फिर यहाँ पे दो बार X है, मतलब 10 में 2 से गुणा करना है तो 10 में 2 से गुणा करेंगे 20, और यहाँ पे 3 बार लिखा है तो 30। अगर आप लोग गुणा करना भूल जाते हैं तो यहाँ पे बस ऐसे देख लीजिए, जितनी बार लिखा है उसका मान उतनी बार हमें जोड़ना है, बस ये याद रखेंगे तब भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज है, X एक बार, दो बार, तीन बार। अब 10 3 बार अगर हो जाएगा तो कितना होगा 30 ही तो होगा। इसी प्रकार से C भी होगा और M भी होगा। अब दूसरा नियम देखते हैं, VLD कैन बी रिटन ओनली वंस। ये हमें ध्यान देना है कि VLD केवल ये संख्याएं ऐसे हैं जिनको हम केवल और केवल एक बार लिख सकते हैं। अब ये याद कैसे होगा कि केवल VLD को ही एक बार लिखें, हो सकता है बाद में आप लोग भूल जाएं कि X को एक बार लिखना था कि दो बार। तो उसके लिए एक तरीका बताते हैं। यहाँ पर देखिए V में V बराबर कितना होता है 5 होता है, L बराबर 50 और D बराबर 500। तो इन सभी में देखो 5 आ रहा है, V में भी 5 है, L में भी 5 है और D में भी 5 है। तो जिसमें 5 आएगा उसे हम केवल और केवल एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं दो बार VV, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, अगर दो बार रिपीट होगा तो कितना हो जाएगा 5 और 5 मिलके 10 हो जाएगा। और 10 का ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर दिया गया है कि X बराबर कितना होगा 10। इसलिए ये नियम बना है कि हम VLD को केवल और केवल कितनी बार लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है L, क्या ये सही होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि L बराबर कितना होता है, यहाँ से देखिए L बराबर 50 और दूसरा L दो बार अगर लिखेंगे तो 50 50 100। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तीसरा नियम है, राइटिंग ए स्मॉलर नंबर ऑन द राइट ऑफ ए ग्रेटर नंबर मीन्स एडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या के दाहिने तरफ लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम उसमें उस संख्या को जोड़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए VI लिखा है। अब यहाँ पे V का मान 5 होता है और I का मान 1 होता है, तो V बड़ा है और I क्या है, छोटा है। यहाँ पे V का मान बड़ा है इसलिए बड़ा हो गया V, और I का मान छोटा है इसलिए छोटा हो गया। अब ये देखते हैं कि ये किस साइड में लिखा है, बड़ी संख्या के दाहिने साइड में छोटा लिखा है। तो इस नियम के अनुसार क्या करेंगे, हम इनके मानों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे V का मान 5, I का मान 1, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ देखते हैं XI, इसमें भी X बड़ा है और I छोटा है, और I भी जो है X के दाहिने साइड में ही लिखा है। तो यहाँ पे X का मान 10 है और I का मान 1 है। तो इस प्रकार से दोनों मिला के कितना हो गया, XI का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं CII। अब C का मान कितना होगा, अभी पहले हम लोग याद किए हैं या इसके पहले भी देखे हैं कि
c बराबर कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ से c का मान 100 हो गया और 2 बार i है, तो यहाँ पे पहला नियम जो था कि अगर रिपीट करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, तो इसलिए i दोनों मिलके कितना हो गया 2। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 102। अब उम्मीद करता हूं कि ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे पढ़ सकते हैं। तो अगला नियम है राइटिंग ए स्मॉलर नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए ग्रेटर नंबर मीन्स सब्ट्रैक्शन। दोस्तों जैसे तीसरा नियम था सेम एज एकदम तीसरे नियम के जैसा चौथा नियम में है, बस क्या करना है कि उसमें बड़ी संख्या के दाहिने साइड में लिखा जाता था और इसमें क्या है बड़ी संख्या के बाएं साइड में लिखा जाएगा। अब जब दाहिने साइड में जोड़ते थे तो प्लस होता था और बाएं साइड में जोड़ेंगे तो माइनस होगा। अब देखते हैं कैसे एग्जांपल लेकर। यहाँ पे देखिए उसमें तीसरे नियम में क्या था वी आई लिखा गया था, तो वी बड़ा था और आई छोटा था, लेकिन वो दाहिने साइड में था इसलिए उसको जोड़ लिया गया था। लेकिन अब ये क्या है बाएं साइड में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5 में से 1 घट जाएगा। अब अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे ही सोच लो कि ये छोटा है और 5 बड़ा है। अब आगे से कोई छोटा आके युद्ध करेगा तो छोटा वाला ही तो पराजित होगा, तो यहाँ से ये जो है पराजित से समझ लेना कि ये घटाया जा रहा है। इसी प्रकार से आई एक्स है, अब आई एक्स में एक्स बड़ा है और आई छोटा है। अब जब बाएं साइड में लिखा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घटेगा, तो 10 में से 1 घटाएंगे 9। अब यहाँ पे देखते हैं यक्स यल, यक्स का मान निकालेंगे कितना होता है 10 होता है और यल का मान 50। देखते हैं कि 10 छोटा है और 50 बड़ा है, तो इसमें छोटा पहले है मतलब बाएं साइड में लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा घट जाएगा। अगर बड़ी संख्या से पहले कोई छोटी संख्या आती है तो समझ लेना कि इसमें घटाया जा रहा है, एकदम सीधी सी बात यही है। तो अब आपको ये नियम भी आ गया होगा, तो अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। हाँ एक बात और ध्यान देना है कि इसमें केवल एक ही बार हम घटा सकते हैं, नहीं तो अगर कहीं ऐसा लिख दिया जाए कि 2 बार आए उसके बाद वे कि हम जो है 2 को 5 में से घटा दें तब वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये देख लेते हैं। जैसे लिखा है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड बाई वी एंड यक्स, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि अगर ये हमें ध्यान नहीं रहेगा तो आगे चल के हम गलती कर सकते हैं। तो आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड बाई वी एंड यक्स, ये जो आई है ये केवल और केवल वी और यक्स में से ही घटाया जा सकता है, और अगर हम किसी में से घटाएंगे तो गलत हो जाएगा और अभी बताएंगे क्यों गलत होगा। पहले और कुछ चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है यक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड बाई यल एंड सी, तो यहाँ पे यक्स जो है ये किस में से घटाया जा सकता है यल और सी में से घटाया जा सकता है। इनको और किसी में से हम घटाएंगे तो हमारा जो रोमन संख्या बनेगा उसका मान क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है C कैन बी सब्ट्रैक्टेड बाई D एंड M, जो C है ये केवल और केवल D और M में से घट सकता है। अब दोस्तों ये याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं कि I में से हम किसको किसको घटा सकते हैं, X में से किसको किसको घटा सकते हैं, मतलब I किस किस में से घट सकता है और X किस किस में से घट सकता है और C किस किस में से घट सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि I में से केवल और केवल कितने को हम घटा सकते हैं V और X को। I के तुरंत बाद के जो दोनों हैं अंक उन्हीं में से हम घटा सकते हैं। ऐसे ठीक जो ये X है उसमें के बाद का जो 2 है, X के बाद का 2 क्या है L और C है, तो X को केवल और केवल L और C से ही घटा सकते हैं और किसी से हम घटाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से C को केवल और केवल D और M में से घटा सकते हैं। ये क्रम से अगर आप याद रखेंगे तो ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अच्छा एक और चीज हम लोगों को याद रखना है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे V, L और D ये जिसमें 5 दिख रहा है इनको हम कभी घटा भी नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है VX, तो इसका यहाँ पे कितना मान हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हम V को घटा रहे हैं किसमें में से X में से, तो X का मान 10 है और V का मान कितना है
5 है, तो 10 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी 5 का पहले से दिया गया है कि v बराबर 5 होता है, इसलिए इनको कभी घटाया नहीं जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, v, l और d को हम कभी घटाएंगे नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। याद रखने के लिए हमने बता दिया है कि जिसमें 5 दिखाई दे उनको हमें कभी नहीं घटाना है। घटेंगे क्या क्या, i घटेगा, x घटेगा और c घटेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, एक्सरसाइज करेंगे तभी हम लोगों को अच्छे से पूरा नियम समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रोमन नंबर से हिंदू अरबिक नंबर में बनाना। यहाँ पे देखते हैं लिखा है यक्स यक्स ट्रिपल आई। तो यक्स यक्स ट्रिपल आई, यहाँ पे 2 बार यक्स है, 2 बार यक्स का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्स और यक्स 10 और 10 मिलके कितना हो गया, 20 हो गया, और 3 बार आई लिखा है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 20 और 3 23। उसके बाद अगला देखते हैं यक्स यल वे। यहाँ पे दोस्तों देखो यक्स और यल, ये कुछ ध्यान आ रहा है कि यक्स छोटा है और यल बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें इन दोनों को घटाना है। तो यल का मान है 50 और यक्स का मान है 10, तो इसमें से घटाएंगे 50 से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40। ये इसका मान इतना हो गया 40, और उसके दाहिने साइड में ये 40 हो गया और दाहिने साइड में v लिखा है। जब दाहिने साइड में लिखा होता है तो क्या होता है, उसका मान जोड़ा जाता है। तो 40 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 45। आगे देखते हैं यल एक्स आई एक्स। यल 50, इन सभी में सबसे बड़ा मान इसी का है और इसके दाहिने साइड में ये सब लिखा है, मतलब जोड़ा जा रहा है। तो 50 और यक्स मतलब 10, 50 10 60। अब यहाँ पे आई है और उसके तुरंत बाद भी देखेंगे कि यक्स है, मतलब अब यहाँ पे हम घटा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 50 के बाद एक इसमें जोड़ दें 61 और फिर 10 जोड़ दें 71, तो गलत हो जाएगा। हमें ये देखना है पहले कहाँ कहाँ घट रहा है, वो हम जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे घटाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी ध्यान देंगे, जो भी हमें रोमन नंबर मिलेगा तो उसमें हम ये ध्यान देंगे कि पहले कहीं कोई घट तो नहीं रहा है। अगर घटेगा तो पहले उसको हम घटाकर उसका मान कहीं अलग नीचे ऐसे उसी के नीचे लिख लेंगे। ऐसे यल के नीचे 50 लिख लेंगे, यक्स के नीचे 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पे आई एक्स का मान कितना हो जाएगा, आप लोग बताओ कितना होगा, 9। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फिर इसका पूरा मान 50, यक्स का मान 10 और आई एक्स का मान 9, टोटल मिला के कितना हो गया 69। उसी प्रकार से सी 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 आई एक्स, ट्रिपल सी आई एक्स का मान कितना होगा, तो यहाँ पे सी का मान कितना होता है, सी का मान होता है 100। अब सी का मान कितना होता है, सी का मान होता है 100। अब यहाँ पे सी 3 बार लिखा है, तो हम लोग पहले नियम में ही पढ़े थे, अगर आई एक्स सी और एम रिपीट होते हैं तो उसका मान जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से 100 100 100 3 बार हो गया, मतलब 300। और आई एक्स, अभी आई एक्स का मान हम यहीं पे निकाले हैं, आई एक्स का मान कितना होगा 9, तो 300 प्लस 9 टोटल कितना हो गया 309। एक और देखते हैं यम सी यक्स। यम का मान अभी जब 7 बेसिक डिजिट बता रहे थे तो उसमें बताया गया था कि डी और एम में कंफ्यूज होते हैं, तो हमने बताया था कि यम का मान कितना होगा 1000। यम का मान 1000 और सी का मान 100 और एक्स का मान 10। तो यहाँ पे हम टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान 1110। अब यहाँ पे देखते हैं V ट्रिपल आई डी एक्स आई वी। ये कुछ अलग लग रहा होगा क्योंकि इसका मान निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे V ट्रिपल आई ये तो 8 हो गया, उसके बाद D लिखा है, D का मान 500। अब 500 में से 8 कैसे घटाएंगे, क्योंकि हमने बताया था कि घटेगा तो केवल एक ही डिजिट घटेगा, केवल एक ही मान को हम घटा सकते हैं। तो ये कुछ अलग लग रहा होगा, तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 8000। अब यहाँ पे तो केवल 8 लिखा है,
अब ऐसे कैसे 8000 हो गया? तो ये एक चीज और ध्यान रखना है हम लोगों की, अगर किसी भी रोमन संख्या के ऊपर इस तरीके से लाइन खींच दिया जाता है तो उसका जितना मान रहेगा उसका 1000 गुना मान हो जाता है। तो यहाँ से 8 का कितना हो गया? 8000। अब सबसे बड़ी संख्या यही बन गई। अब इसके दाहिने साइड में डी लिखा है और डी का मान कितना होता है? 500। तो ये प्लस 500 हो गया। उसके बाद में यक्स का मान 10 और आई वी, ये देखो यहाँ पे घट रहा है 5 में से 1, आई वी का मान कितना हो जाएगा? 4। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 8514। बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने रोमन नंबर से हिंदू अरबिक नंबर में बनाना सीख लिया। अब सीखते हैं हिंदू अरबिक से रोमन नंबर्स में कैसे बदलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 12। तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 हम कैसे बना सकते हैं? अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दें, मतलब अलग अलग कर दें, 10 + 2, तो 10 का मान भी हमें पता है, बेसिक डिजिट में आता है 10, और 2 को हम बना सकते हैं 1 और 1, मतलब आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 + 2 और बराबर x+i। यहाँ से इसका मान निकल के आए x+i। यहाँ पे x और उसके दाहिने साइड में 2 जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा है 36। अब 36 कैसे लिखेंगे? अगर हम x को 3 बार लिख दें तो कितना हो जाएगा? x को हम रिपीट कर सकते हैं ना, पहले नियम में ही पढ़ा गया था कि उसको रिपीट किया जाता है। तो x हम 3 बार रिपीट करेंगे, कितना हो जाएगा? 30। और उसके बाद 6 का मान कितना होगा? v, और v के आगे एक और लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? उसका टोटल मान 6। तो यहां से हो गया x+v+i। अब बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा है 230। अब 230, 200। सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में बना सकते हैं जैसे हम बनाए हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? 200 + 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 का हम सी लिख लेंगे 2 बार। उसके बाद 30 का भी यहीं पे बनाया गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? CC+x। उसके बाद 693। इसको भी हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इसका हम विस्तार करके लेंगे, 600 अलग, 90 अलग, 3 अलग। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम आसानी से रोमन संख्या सोच सकते हैं कि अब 600 का पहले बनाएंगे, उसके बाद 90 का बनाएंगे, उसके बाद तब 3 का बनाएंगे। तो यहाँ से हमें ये आसानी होती है, इसलिए ये लिखा गया है कि जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो ये इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 12 का ऐसे, ये वीडियो देखने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट 12 का 36 का डायरेक्ट ऐसे बताओगे, x+v+i, x+i। ऐसे आप जैसे कोई भी अंक देखोगे उसका तुरंत रोमन नंबर बना ले जाओगे। तो यहाँ पे 600 का कितना होगा? d में अगर हम 100 जोड़ दें, मतलब 500 में अगर 100 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो d और उसके दाहिने साइड में c। उसी प्रकार से 90, 100 में से अगर हम 10 घटा दें, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे बनाएं बेसिक डिजिट से सिंपल में। तो अगर हम इसको घटा दें तो कितना हो जाएगा? x+c, मतलब 100 में से 10 घट गया, तो यहाँ पे x+c मतलब 90 हो गया। और 3 का तो आपको ऑलरेडी पता ही है, पहले नियम में ही पढ़े हैं, एग्जाम्पल में भी देखे थे। इस प्रकार से आगे देखते हैं 3990। अब यहाँ पे 3000 हो गया, 900 हो गया और 90 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 3000 का कितना होगा? तो 3000 हम कैसे बनाएंगे? यम को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। तो 3 बार क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। उसके बाद 900 का बनाना है। अब क्या करेंगे कि डी मतलब 500 में हम 400 को जोड़ देंगे। डी मतलब 500 में अगर हम 400 को जोड़ेंगे तो 900 तो हो जाएगा, लेकिन उसमें दिक्कत यह आएगी कि सी 4 बार लिखा जाएगा, और जो कि हम पहले नियम में पढ़े हैं कि हम केवल और केवल 3 बार ही लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें
ये ध्यान देना होगा कि डी और 4 बार सी तो होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे 1000 में से अगर 100 घटाएंगे तब भी तो 900 बनेगा, तो ही कर लेते हैं। मतलब यम में से सी को निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बार यम होगा, उसके बाद सी एम, और 90 का तो अभी यहाँ पे बनाया गया है एक्स सी, तो ये हो गया 3 बार यम सी एम एक्स सी। इसका मान कितना होगा 3990। बहुत बढ़िया। अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 21845। अब 21000 का कितना होगा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 21000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 5। अब यहाँ पे देखते हैं 21021। अभी हमने बताया था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर एक लाइन खींचा गया हो तो उसका मान कितना हो जाता है 1000 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले हम 21 का रोमन नंबर लिखेंगे। अब 21 का लिखने के लिए 20 प्लस 1 21, तो 20 का मतलब 2 बार x और 1 का i, तो 2 बार x i हो गया। ये हो गया 21 का। यहाँ ऊपर एक लाइन खींचना है, अभी वो भी खींच दिया जाएगा। अब उसके बाद 800 का कैसे होगा d, और उसमें अगर हम 300 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 800। उसके बाद 40 का अभी बहुत बार हम बनाए हैं कि कितना होगा 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ से हो गया 40 और v का मतलब 5। अब यहाँ पे ऊपर एक लाइन खींच दिए। टोटल यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया 21000, d का मतलब 500 और सी का मतलब 3 बार सी है, मतलब 5 में 300 जोड़ेंगे 800, एक्स मतलब 40 और 50। तो टोटल यहाँ पे ये हमारा पूरा हो गया। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए एक्सरसाइज दी है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो यहाँ पे आप इसको जो है कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों को समझ में आया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।